श्री महाभारते खिल्ल भागे चतुर्त्रिंशोऽध्याये वृष्णिवंश का वर्णन। अक्रूर, वसुदेव, कुंती, सात्यकी, उद्धव, चारुदेशन, एकलव्य आदि का परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय क्रोष्टा की गंधारी और माद्री नाम की दो भार्याएं थीं। गंधारी के गर्भ से महाबली अन्मित्र उत्पन्न हुए। माद्री के पुत्र युधाजित और दूसरे पुत्र देवी मृडूष हुए। वृष्णिवंशियों के कुल को बढ़ाने वाला उनका वंश 3 शाखाओं में बंट गया। माद्री के पुत्र युधाजित के वृष्णि और अंधक नामक 2 पुत्र हुए और विष्णि के पुत्र शिरफल्क तथा चित्रक हुए। धर्मात्मा शिरफल्क जहां रहते थे वहां व्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं होता था। एक समय शक्तिशाली काशीराज के देश में इंद्र ने 3 वर्षों तक पानी नहीं बरसाया। तब उन्होंने परम पूज्य शिरफल्क को बुला करके अपने यहाँ ठहराया और शिरफल्क के पधारते ही इंद्र ने जल बरसाना आरंभ कर दिया। शिरफल का काशी राज की गांधनी नाम वाली पुत्री से विवाह हो गया। वह ब्राह्मणों को नित्य प्रति गौओं का दान देती रहती थी, इसलिए उसका नाम गांधनी पड़ गया। वह अपनी माता के उदर में बहुत वर्षों तक रही थी और उत्पन्न नहीं होती थी। तब घर में स्थित कन्या से उनके पिता ने कहा, भद्रे, तेरा कल्याण हो, तो शीघ्र ही उत्पन्न हो। तो इतने वर्षों से किस लिए गर्भ में पड़ी हुई है? तब उस गर्भ में स्थित कन्या ने कहा, यदि आप प्रतिदिन मुझसे गौदान कराने का संकल्प करें तो मैं आज ही उत्पन्न हो जाऊंगी। तब पिता ने उसे तथास्तु कह करके उसकी कामना को पूर्ण किया। इस शिरफल्क और गांधनी के यहाँ दान देने वाले, यज्ञ करने वाले, धैर्यवान, शास्त्रों के ज्ञाता, अतिथियों से प्रेम करने वाले तथा प्रचुर दक्षिणाएं देने वाले अक्रूर उत्पन्न हुए तथा उपासंग, मदगु, मृदुर, अरिमेज्य, अविक्षिप, उपेक्ष, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधिक, यतिधर्मा, गृध्र, भोज, अंधक, आवाह और प्रतिवाह। अक्रूर जी के ये सब भाई तथा वारांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। इन अक्रूर जी से सुंदरांगी उग्रसेना के द्वारा देवताओं के समान कांति वाले परसैन और उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर जी के भाई चित्रक के श्रविष्टा और श्रवणा नाम की 2 धर्म पत्नियां थी, जिनसे पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्शक, गवेशन, अरिष्टनेमी, अश्व सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के तृतीय पुत्र देवमेडूष के अश्व की नाम की पत्नी से शूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शूर के भोज राजकुमारी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले महाबाहु वसुदेव जी उपनाम आनक दुंदुभि उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होने पर स्वर्ग में आकाश में दुंदुभियां बजी थी तथा स्वर्ग में आकाश में नगाड़ों का बड़ा भारी शब्द हुआ था। इसी से वसुदेव जी का नाम आनक दुंदुभि पड़ा। साथ ही इनके उत्पन्न होने पर शूर के घर में पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुई। पुरुषों में अग्रगण्य वसुदेव जी की कांति चंद्रमा के समान थी। इनके समान रूपवान संपूर्ण मनुष्य लोक में और कोई नहीं था। वसुदेव जी के बाद शूर के यहाँ देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कन्वक, वत्सावान, गृजिम, श्याम, शमीक,
और गंडूष नामक पुत्र तथा पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राज अधिदेवी नाम की 5 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जो रमणियों में रत्न के समान थी। ये 5 कन्याएं वीर पुत्रों की माता थी। राजा कुंती ने पृथा को अपनी पुत्री बनाने के लिए मांग लिया। इस पर शूरसेन ने पृथा को पूज्य तथा वृद्ध राजा कुंती भोज को दे दिया। इस कारण पृथा कुंती भोज की पुत्री और कुंती नाम से विख्यात हुई। अंत्य के शुद्धदेवा ने से जगृहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा चेदी वंशी दाम घोष के शुश्रवा से महाबली शिशुपाल उत्पन्न हुए। यह पहले जन्म में दैत्यराज हिरण्यकश्यप था। वृद्ध शर्मा से पृथुकीर्ति के करुष देव का स्वामी महाबली वीर दंतवक्त उत्पन्न हुआ। कुंती भोज ने जिन पृथा की अपनी पुत्री बना लिया था, उसका विवाह पांडु के साथ हुआ। उन पृथा के धर्म के जानने वाले राजा युधिष्ठिर धर्म से उत्पन्न हुए और वायु से भीमसेन तथा इंद्र से संसार में अनुपम वीर इंद्र के समान पराक्रमी धनंजय अर्जुन उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के सबसे छोटे पुत्र सकल वृष्णिवंशियों को प्रसन्न करने वाले अनमित्र से शीनी उत्पन्न हुए। उनसे शैने उपनाम सत्यक हुए और उनसे युयुधान उपनाम वाले सात्यकी हुए। युयुधान के पुत्र असंग हुए और असंग के पुत्र भूमि हुए। भूमि के पुत्र युगधर हुए। यहाँ पर क्रोष्टा का वंश समाप्त हो जाता है। वसुदेव जी के भ्राता देवभाग के उद्धव नामक महाभाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुए। ये उद्धव देवताओं के समान कीर्ति वाले एवं परम पराक्रमी पंडित के समान से प्रसिद्ध रूप में प्रसिद्ध हुए। वसुदेव जी के तीसरे भाई अनामधृष्टि ने अश्मकीसी यशस्वी नामक पुत्र को उत्पन्न किया और दूसरे भाई देवश्रवा ने शत्रुओं को हटाने वाले शत्रुघ्न नामक पुत्र को उत्पन्न किया। किसी कारणवश बालकपन में ही त्याग दिए जाने के कारण इस देवश्रवा के पुत्र को निषादों ने पाल करके बड़ा किया था, इसलिए ये निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शूरनंदन प्रतापी वसुदेव जी ने अपने छोटे भाई पुत्रहीन वत्सायन को अपनी औरस पुत्र कौशिक जल्द से संकल्प करके दे दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के दूसरे छोटे भाई अपुत्र गंडूष को चारुदेशन, सुचारु, पंचाल और कृतलक्षण नाम के अपने 4 पुत्र दे दिए। रुक्मिणी के छोटे पुत्र महाभुज चारुदेशन युद्ध किए बिना रणभूमि से कभी नहीं लौटते थे। उनके पीछे 1000 कौवे इस इच्छा से जीते थे कि इनके द्वारा मारे गए शत्रु का स्वादिष्ट मांस हम खाएंगे। इस प्रकार कौओं को चारु अर्थात स्वादिष्ट भोजन देने वाले होने से ये चारुदेशन कहलाए। वसुदेव जी के भाई कन्वक के तंद्रिज और तंद्रीपाल नामक 2 पुत्र हुए और गृंजिम के वीर और अश्वहन नामक 2 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव जी के भाई श्याम अपने छोटे भाई शमीक को अपने पुत्र के समान मानते थे। इसी कारण श्याम के पुत्र शमीक हुए। इस शमीक ने राज्य किया था। उन्होंने भोज होने के कारण अर्थात भोजवंशी एक वंश के और एक देश के ही राजा हैं, ये निंदा मान करके उन्होंने राजसु साम्राज्य पाया था। शमीक के शत्रुनाशक अजात शत्रु नामक पुत्र हुए। अब मैं वसुदेव जी के वीर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुनिए। मनुष्य वृष्णि के बहुत सी शाखाओं वाले महापराक्रमी पुरुषों से शोभित इस 3 प्रकार के बड़े विशाल वंश के वृत्तांत को मन में धारण करता है, वह इस संसार के अनर्थों से मुक्त रहता है। इस प्रकार
श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वृष्णि वंश का कीर्ति विषयक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे पंचत्रिंशोऽध्याय में श्रीकृष का अवतार लेना, श्रीकृष के अन्य भाई बहनों और कुटुंबियों का वर्णन तथा काल यवन की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव जी की जो 14 सुंदरांगी पत्नियां थी, उनमें रोहिणी और रोहिणी से छोटी इंदिरा, विशाखी, भद्रा तथा 5वीं सुनामनी, ये 5 पौरव वंश की थी। और सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षित, वृक देवी, उपदेवी और 7वीं देवकी, ये 7 देवक की पुत्रियां थीं। और सुतनु और वडवा, ये 2 उनकी परिचर्या करने वाली स्त्रियां थीं। पौरव वंश की कुमारी रोहिणी महाराज शंतनु के बड़े भाई वहनीक की पुत्री थी। वे वसुदेव की प्रीतमा बड़ी पत्नी थी। रोहिणी के ज्येष्ठ पुत्र बलराम और उनसे छोटे सारन, शाठ, दुर्दम, दमन, श्रभ्र, पिंडारक और उशीनर हुए तथा चित्रा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। ये चित्रा एक अप्सरा थी जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होते ही मर गई थी। इसने मरते समय अपने को धिक्कारा था कि मैं यादव कुल में जन्म धारण करके भी यदुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान जी की लीला को नहीं देख सकी। इस वासना के कारण ये चित्रा ही दूसरी बार सुभद्रा बन करके उत्पन्न हुई। इस प्रकार रोहिणी के 10 संतानें उत्पन्न हुई। वासुदेव के देवकी द्वारा महर्षि श्री कृष्ण उत्पन्न हुए और बलराम जी से देवती के द्वारा उनके प्रिय पुत्र निषठ उत्पन्न हुए। अर्जुन से सुभद्रा द्वारा रथी अभिमन्यु उत्पन्न हुए और अक्रूर से काशी राजकुमारी द्वारा सत्यकेतु उत्पन्न हुई। वसुदेव जी की 7 महाभाग्यवती पत्नियों से जो शूरवीर उत्पन्न हुए थे, उनके नाम मैं आपसे कहता हूं, सुनिए। भोज और विजय, ये 2 शांति देवा के पुत्र थे। और वृकदेव और गद, ये 2 सुनामनी के पुत्र थे। देवरक्षिता के पुत्र उपासंगवर हुए और वृक देवी के पुत्र महात्मा अगावे हुए। वृक देवी त्रिगर्तराज की कन्या थी। त्रिगर्तराज का भर्ता अर्थात पुरोहित गर्गहोत्री शशिरण्य था। उसके साले ने, जो यादव का पुरोहित था, ये जानना चाहा कि इसमें पुंसतत्व है या नहीं, परंतु व्रतधारी होने से उसका तेज स्खलित नहीं हुआ। इस पर उसके साले ने हास्यवश उसको मिथ्याहीन नपुंसक घोषित कर दिया। 12 वर्ष का नियम पूर्ण होने पर मिथ्याहीन नपुंसकता का दोष लगाए जाने के कारण गर्गहोत्री शशिरायन क्रोध में भर गए। इससे उनके शरीर का वर्ण लोहे के समान काला दिखने लगा। उन्होंने एक गोप कन्या के साथ सहवास किया। वह स्त्री गोप स्त्री का वेश धारण करने वाली गोपाली नाम की अप्सरा थी। उसने गार्ग शशिरायन के अच्युत और दुर्धर तेज को धारण कर लिया। उस मनुष्य का वेश धारण करने वाली गार्ग्य की भार्या से शिवजी की आज्ञा से कालयवन नामक प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ था। बैलों के समान आधे शीर वाले घोड़े जुते में उनके वाहन बनते थे। महाराज, एक यवन राजा संतानहीन था। उसके अंतःपुर में वह बालक पलने लगा। इस प्रकार वह काल यवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे सिद्ध होता है कि गोपाली अप्सरा शकुंतला की भांति काल यवन को उत्पन्न करके छोड़ गई थी। वह राजा युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित होकर के ब्राह्मणों से अपने समान योद्धाओं को पूछने लगा। सब जगह पहुंचने वाले नारद जी ने उसे वृष्णि और अंधक कुल के वीरों को उनके समान योद्धा बताया।
तब वह एक अक्षौनी सेना लेकर के मथुरापुरी पर चढ़ आया। उसने वृषणी और अंधकों के भवन में दूत को भेजा। तब कार्य उनके डर से वृषणी और अंधकों ने महामती श्री कृष्ण के सभापतित्व में इकट्ठे होकर के मंत्रणा की। तब वे सब निश्चय करके शिव जी की मनौती मानते हुए कुशस्थली द्वारका को बसाने की इच्छा से रमणीय मथुरापुरी को त्याग करके भाग खड़े हुए। जो विद्वान पुरुष इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर के श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा को पर्व के समय सुनाता है, उसका ऋण चुक जाता है और उसकी परम सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में श्री कृष्ण जन्म कीर्ति विषयक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्ल भागे सप्तत्रिंशोऽध्याय में वभ्रुवंश का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी सतवान उपनाम वाले सतवत से कुशल्या ने भजिन भजमान दिव्य राजा देव अवृत महाबाहु अंधक और यदुनंदन वृषणी नामक सत्व संपन्न पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके 4 वंश चले, उनको आप विस्तार पूर्वक सुनिए। भजमान के सृंजय की पुत्री बाह्यका और उपबाह्यका नाम वाली 2 स्त्रियां थी। उनसे उनके बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। भजमान के सृंजय की पुत्री बाह्यका से कृमि, क्रमन, धृष्ट, शूर और पुरंजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं भजमान के सृंजय की दूसरी पुत्री उपबाह्यका से अयुतजित, सहस्त्रजित, शताजित और दाशक नामक पुत्र उत्पन्न हुए। यज्ञ करने वाले राजा देव अवृथ ने मेरे सर्व गुण संपन्न पुत्र हों इस निश्चय के साथ बड़ा भारी तप किया। वे राजा अपने चित्त में ऐसा निश्चय करके परनाशा नदी के जल में खड़े होकर के तप करते थे। अपने जल में सदा खड़े रहने वाले राजा का नदी ने प्रिय करना चाहा। उसको ऐसी कोई स्त्री नहीं दिखी जिसके द्वारा ऐसा पुत्र उत्पन्न हो सके। तब चिंता से व्याप्त होकर के नदियों में श्रेष्ठ परनाशा ने उस राजा का कल्याण करने के लिए एकांत में यह विचार किया कि मैं ही इनकी सहचारनी बन जाऊं। तदनंतर उसने कुमारी बन करके श्रेष्ठ रूप धारण करके राजा को वरण चाहा और राजा ने भी उसको पत्नी बनाना चाहा। तदनंतर उन महाबुद्धिमान राजा ने उनमें तेजस्वी गर्भ को स्थापित किया। तब उस नदियों में श्रेष्ठ परनाशा ने राजा देव अवृथ के तेज से 10वें महीने में सरगुण संपन्न वभ्रू नामक पुत्र उत्पन्न किया। सुना कि इस वंश के प्राचीन इतिहास को जानने वाले लोग महात्मा देव अवृत के गुणों का इस प्रकार कीर्तन करते थे। महात्मा देव अवृद्ध को हम जैसे दूर देश में देखते थे वैसे ही उनको समीप में देखते थे, अर्थात उनको योग बल से अनेक रूप धारण कर सर्वत्र एक रूप में विराजमान देखते थे। वभ्रू मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं और देव अवधृत देवता के समान हैं। 7066 पुरुषों सहित वभ्रू और देव अरिथ अमृतत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात संग्राम भूमि में अपने प्राणों को त्याग करके ब्रह्मलोक में पहुंच के राजा वभ्रू दानियों में श्रेष्ठ, यज्ञ करने वाले, विद्वान और ब्राह्मण भक्त थे। उनके आयुध बड़े दृढ़ थे। वे कीर्तिमान, महातेजस्वी तथा सात्वत वंशियों में परम श्रेष्ठ थे। उन वभ्रू का वंश बहुत बड़ा है। मातका वत भोज उनकी ही संतानों में है। अंधक से काशीराज की पुत्री के द्वारा कुकर, भजमान, शमी और कंबल बहिर्ष नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। कुकर के पुत्र धीष्णु और धीष्णु के पुत्र कपोत्रौमा हुए
तथा उनके पुत्र तैत्तिरीय हुए। तैत्तिरी के पुत्र पुनर्वसु हुए। पुनर्वसु के पुत्र अभिजित हुए। उन अभिजित के एक पुत्र और एक पुत्री, ये 2 जुड़ी संतानें हुई। ऐसी बात सुनी जाती है। ख्याति प्राप्त लोगों में श्रेष्ठ वे दोनों आहुक और आहुकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन आहुक के संबंध में मनुष्य इस गाथा को गाया करते हैं। वह तरुण घोड़े के समान उत्साही राजा जब अपने विशुद्ध परिवार के साथ चलते थे, तब उनके काठ के बने राज सिंहासन को 80 मनुष्य उठाया करते थे। उन भोज के साथ उन्हें घेर करके चलने वाले लोगों में ऐसा कोई नहीं था जो पुत्रहीन हो, अथवा सैकड़ों की दक्षिणा देने वाला ना हो, अथवा सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों की आयु वाला ना हो, या अशुद्ध कर्म करने वाला हो तथा यज्ञ करने वाला ना हो। पूर्व दिशा में राजा भोज का अभिनंदन करने के लिए चांदी और सोने की सांकलों से बांधे जाने वाले 10,000 हाथी आते थे, तथा उपासंग अर्थात जुआ, अनुकर्ष अर्थात रथ के नीचे का काष्ठ, और वरुथ अर्थात रथ त्राण कवच वाले एवं मेघों की भांति घोष करने वाले ध्वजधारी 10,000 रथ उनका स्वागत करने के लिए आते थे। उतने ही 1000 रथ और हाथी उत्तर तथा अन्य दिशाओं में भी राजा आहुक का अभिनंदन करने के लिए आते थे। भोजवंशी यादव सब सामंतों को वश में करके आहुक की उपासना करते थे। राजा आहुक ने उन सब के रथ सोने की घंटियां घुंघरुओं वाले बनवा दिए। अंधक वंशियों ने आहुक की बहन आहुकी को अवंती के राजवंश में ब्याह दी। आहुक के काशी राज की पुत्री से देव कुमारों के समान सुंदर देवक और उग्रसेन नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवक के देव कुमारों जैसे देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षित नाम के 4 पुत्र हुए। उनके देव की शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृक देवी, उपदेवी तथा 7वीं सुनासी, इस प्रकार 7 पुत्रियां थी। देवक ने उन सब का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया। उग्रसेन के 9 पुत्र थे, उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: न्यग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, भूमिक, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनाधिष्टि और पुष्टिमान। इनके कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली और कंका नाम की 5 सुंदराग्नि बहनें थीं। इस प्रकार कुकर वंश में उत्पन्न हुए उग्रसेन और उनकी संतान का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इस अमित तेजस्वी कुकरों के वंश का वर्णन सुनता है, वह संतान पाता है तथा उसके वंश की बड़ी वृद्धि होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में व भ्रुवंश वर्णन विषयक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे अष्टत्रिंशोऽध्याय में भजमान के वंश का वर्णन और स्यमंतक मणि की कथा। विषमपायन जी कहते हैं, राजन, अंधक पुत्र भजमान के रथियों में मुख्य विदुरथ नामक पुत्र हुआ। विदुरथ के पुत्र शूरवीर राज अधिदेव हुए। राज अधिदेव के बलवान दत्त और अति दत्त शूनाश्व, श्वेतवाहन, शमी, दंड शर्मा, दंड शत्रु एवं शत्रुजित नामक परम बलवान पुत्र उत्पन्न हुए। और श्रवणा तथा श्रविष्टा नाम की 2 कन्याएं हुई थी। शमी के पुत्र प्रतिशत्र हुए। प्रतिशत्र के पुत्र स्वयंभोज और स्वयंभोज के पुत्र हरदीक हुए। हरदीक के सभी पुत्र भयंकर पराक्रमी थे। उनमें कृतवर्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए और शतधन्वा उनके मंझले पुत्र थे। देवऋषि च्यवन के वचन से शतधन्वा के भिषक, वैत्रन, सुदांत तथा विदांत
नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए तथा कामदा और कामदंती नाम की 2 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। अंधक पुत्र कंबल बहिर्षि के पुत्र विद्वान देववान हुए तथा वीर असमोजा एवं नासमोजा नामक 2 पुत्र और हुए। अंधक के कुकर आदि के अतिरिक्त सुंदृष्ट, चारुरूप और कृष्ण नाम के 3 पुत्र और थे। अंधक ने उन तीनों पुत्रों को पुत्रहीन असमोजा को दे दिया। इनका तथा और भी बहुत से अंधक वंशी राजाओं का आपसे वर्णन कर दिया। जो पुरुष नित्य प्रति अंधकों के इस वंश का वर्णन सुनता है उसका वंश अति विस्तृत हो जाता है, उसमें कुछ संदेह नहीं है। यदुपुत्र क्रोष्टा के गंधारी और मांद्री नाम की 2 भार्याएं थी। गांधारी के पुत्र महाबली अनमित्र हुए और माद्री के पुत्र युधाजित और देवमणिवान हुए। अपराजित अनमित्र शत्रुओं को जीतने वाले थे। अनमित्र के पुत्र निघ्न हुए। निघ्न के परसैन और सत्राजित नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। वे दोनों शत्रुओं की सेनाओं को जीतने वाले थे। द्वारकापुरी में बसते समय परसैन को स्यमंतक नाम की दिव्य मणि समुद्र के तट पर परंपरा से प्राप्त हुई थी। परसैन के भाई सत्राजित के सूर्य नारायण प्राण के समान प्रिय मित्र थे। रथियों में शेष सत्राजित एक समय रात्रि बीतने पर स्नान एवं सूर्योपस्थान करने के लिए समुद्र तट पर गए थे। वे सूर्योपस्थान कर रहे थे कि इतने में सूर्य नारायण उनके सामने आकर के खड़े हो गए। उस समय सर्वशक्तिमान भगवान सूर्यदेव अपने तेजस्वी मंडल के मध्य में विराजमान थे। इस कारण उनका स्पष्ट रूप नहीं दिख रहा था। उस समय राजा ने अपने सामने खड़े हुए भगवान सूर्य से कहा, ज्योतिर्मय ग्रह आदि के स्वामी, मैं आपको जैसे नित्य प्रति आकाश में देखता हूँ वैसे ही मैं आपको तेज का मंडल धारण कर अपने सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ। तो फिर आप जो मेरे पास मित्रतावश पधारे, इससे विशेषता क्या हुई? इतना सुनते ही प्रभु सूर्य नारायण ने अपने कंठ से मणि रत्न स्यमंतक को उतार करके एकांत में लग रख दिया। तब राजा स्पष्ट अवयवों वाले सूर्य नारायण के शीर को देख करके प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्य नारायण के साथ मुहूर्त भर 2 घड़ी तक वार्तालाप किया। बातचीत करने के अनंतर जब सूर्य नारायण फिर चलने लगे तब सत्राजित ने उनसे कहा, भगवान, आप जिससे सदा इन तीनों लोगों को प्रकाशित करते रहते हैं उस स्यमंतक मणि को मुझे दे दीजिए। तब सूर्य नारायण ने वह स्यमंतक मणि उन्हें दे दी और राजा ने उसे बांध करके नगर में प्रवेश किया। तब तो मनुष्य ये सूर्य जा रहे हैं कहते हुए उनके पीछे दौड़े। इस प्रकार नगरी को विस्मित करते हुए वे राजा अपने रनवास में चले गए। तदंतर राजा सत्राजित ने मणियों में रत्न रूप वह दिव्य समंतक मणि प्रेम के कारण अपने भाई परसेनजीत को दे दी। वह मणि जिस वृष्णि और अंधक कुल वाले के घर में रहती थी उसके यहाँ वह स्वर्ण की वर्षा करती रहती थी। उस देश में मेघ समय पर वर्षा करते थे और वहां व्याधि का भय भी नहीं होता था। श्री कृष्ण ने परसेनजीत से मणियों में रत्न के समान में दिव्य मणि स्यमंतक लेनी चाहिए, परंतु उसने नहीं दी। श्री कृष्ण यद्यपि समर्थ थे तथापि यह मणि उन्होंने बलपूर्वक नहीं छीनी। परसेन एक समय उस मणि से विभूषित होकर के शिकार खेलने गए और मणि के कारण ही वन में विचरण करने वाले सिंह के द्वारा मारे गए। तदंतर महाबली ऋक्षराज जामवान ने उस दौड़ते हुए सिंह को मार डाला और उस मणि रत्न को लेकर के वे अपने गुफा में घुस गए। उस समय परसेन के मारे जाने से सभी वृष्णि और अंधकों ने यह समझा कि श्री कृष्ण ने सत्राजित से मणि मांगी थी, अतः उन्होंने ही उनको मार डाला होगा। यद्यपि उन्होंने ये कार्य नहीं किया था, फिर भी उस धर्मात्मा पर ऐसी शंका की जा रही थी, अतः मैं मणि को लाऊंगा, ये प्रतिज्ञा करके वे वन को चले।
उन्होंने विश्वासी मनुष्यों से जहां पर सैन ने शिकार खेला था वहां उनके पैरों के चिन्हों का पता लगाया। उन चिन्हों के सहारे खोज लगाते लगाते जब महात्मा श्री कृष्ण थक गए तब उन्होंने ऋक्षवान और विंध्य नामक पर्वत श्रेष्ठ पर्वतों को देखा। श्री कृष्ण ने वहां पर सैन को और उसके घोड़े को मरा हुआ पाया, परंतु जिसकी उनको इच्छा थी वह मणि उन्हें वहां नहीं मिली। तदनंतर सैन की लाश से थोड़ी दूरी पर ही रीछ के द्वारा मारा हुआ सिंह उन्हें पड़ा हुआ दिखा। मारने वालों के पैरों से ये पता चलता है कि वह रीछ था। तदनंतर माधव ने रीछ के पद चिन्हों से रीछ को एक गुफा को ढूंढना आरंभ किया। उस समय श्री कृष्ण ने रीछ के बिल के पास पहुंचने पर एक स्त्री की वाणी सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि धाएं जामान के बालक पुत्र को लेकर के मणि से खिलाती हुई उससे कह रही थी, तो रो मत। धाएं कह रही थी, मेरे मुन्ना, सिंह ने परसैन को मार डाला, सिंह को जामान ने मार डाला, अब तो रो मत, ये स्यमंतक मणि अब तेरी ही है। जब धाई की बात उन्होंने स्पष्ट सुन ली तब भगवान ने बलराम को तथा यादवों को तो गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया और स्वयं मौन होकर के सीधे बिल में जा घुसे। इस प्रकार शांकर धनुषधारी भगवान जी ने गुहा में आगे बढ़ करके जामान को देखा। वसुदेव नंदन गोविंद जामान के साथ अपनी भुजाओं से ही 21 दिन तक बिल में युद्ध करते रहे। श्री कृष्ण के बिल में प्रवेश करने के बाद बहुत दिनों तक ना लौटने पर बलदेव आदि ने द्वारका में जाकर के कहा, श्री कृष्ण मारेगी। उधर श्री कृष्ण ने महाबली जामान को जीत करके ऋक्षराज की प्यारी पुत्री जामवती से विवाह किया और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए स्यमंतिक मणि को भी ले लिया। तदनंतर श्री कृष्ण जामान से अनुनय विनय करके बिल से निकल आए और परम शोभा पाते हुए द्वारकापुरी को चल दिए। भगवान अच्युत ने इस प्रकार मणि को लाकर के सब सात्वतों की सभा में अपनी विशुद्धता को प्रमाणित करके वह मणि सत्राजित को दे दी। शत्रु नाशक श्री कृष्ण ने इस प्रकार मिथ्या दोष लगने के कारण स्यमंतिक मणि को जीत कर लाने के बाद अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया। सत्राजीत के 10 भार्याएं थी और उनसे 100 पुत्र हुए थे। उनमें 3 प्रसिद्ध थे, जिनमें सबसे बड़ा भंगकार था, दूसरा वीर वातपति था और तीसरे का नाम उपस्वामान था। इसी प्रकार स्त्रियों में रत्न स्वरूपा सत्यभामा, दृढ़ व्रत धारणी व्रतनी और परवापिनी थी। ये उनकी 3 पुत्रियां थी जो दिशा विदशाओं में प्रसिद्ध थी। इनमें से उसने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भंगकार के पुत्र समाक्ष और नारे हुए। ये दोनों अपने रूप और गुणों के कारण मनुष्यों में उत्तम माने जाते थे। अब क्रोष्टा की छोटी रानी माद्री के पुत्र युधाजित के वंश का वर्णन किया जाता है। माद्री कुमार युधाजित के पुत्र पृशनी हुए तथा पृशनी के पुत्र शफल्क और चित्रक हुए। शफल्क का विवाह काशीराज की पुत्री गांधनी से हुआ था। इन्हीं गांधनी के पिता अपनी पुत्री से प्रतिदिन गौदान करते थे। उन गांधनी से महाभाग्यवान अक्रूर जी उत्पन्न हुए। वे महाबाहु अक्रूर शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने यज्ञ करके बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी थी। गांधनी के अक्रूर जी के अतिरिक्त उपासंग, मदगु, मृदुर, अरिमेज्य, अविक्षिप, उपेक्ष, शत्रुघ्न, अरिमर्धन, धर्मधृक, यतिधर्मा, गृध्र, भोज, अंधक, आवाह और प्रतिभा नामक पुत्र तथा वारांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई थी। वे सावदेश की रानी प्रसिद्ध हैं।
इनके रूप यौवन से संपन्न एवं सब प्राणियों के मन को मोहित करने वाली कन्या का नाम वसुंधरा था। करुनंदन अक्रूर से उग्रसेनी के द्वारा देवता के समान कांति वाले परसैन और उपदेव नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अक्रूर जी के चाचा चित्रक के श्रवणा और श्रविष्ठा नाम की 2 धर्मपत्नियां थी। उनसे पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्शक, गवेष्ण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु और बहुबाहु नामक पुत्र हुए। जो पुरुष श्री कृष्ण जी के इस मिथ्या कलंकी कथा को पढ़ता है उसको झूठे दोष कभी नहीं लगते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में स्यमंतक मणि के कथा विषयक 38वां अध्याय पूर्ण हुआ।